हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही PSHGK पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास। तो कल हम लोग 40 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करेंगे 41 नंबर से। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 41वां नंबर, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो यहाँ पे 41 का हो जाएगा से। आकिड़ और विकिड़ यहाँ व्याख्या है। विकल्प से का युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र तथा थोक का विलोम फुटकर होता है। यहाँ पे कुछ हम अर्थ लिखे हैं। यहाँ पे आकिड़ का इकट्ठा हो जाएगा, विकिड़ का बिखरना, और हलाहल विष को कहते हैं, ये इसका अर्थ है। और ये हलाहल का अमी हो जाएगा। यहाँ पे ये विलोम शब्द है। उद्यमी का निरुद्दम है। उद्दम निरुद्दम, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे बड़े की मात्रा इसमें है। अपराधी का निरपराध, ये सही है। यहाँ पे अपराधी का निरपराधी, ये गलत होगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम। एक अधिष्ठित प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनसूया, प्रमुख का विमुख। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, असूया का अनसूया होगा। यहाँ पे 43 नंबर, तो इसका व्याख्या हम देख लेते हैं एक बार। व्याख्या, असूया का विलोम अनसूया होता है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होगा, आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। 43 नंबर है, निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो यहाँ पे गलत मुझे छांटना है। तो विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमी का हलाहल। तो अमी का हलाहल पढ़कर आए हैं। विधि का निषेध होगा, आहन का विसर्जन सही होगा। तो यहाँ पे आग्रह का विग्रह दिया है, जबकि आग्रह का यहाँ पे दुराग्रह होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। व्याख्या देखते हैं। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास अथवा संधि होता है। शेष युग्म सही है। यहाँ पे नोट दिया गया है। प्रश्न विकल्प में आवाहन शब्द का प्रयोग किया गया है। आवाहन और आह्वान दोनों शब्द सही हैं, और आवाहन को पर्याय के रूप में आवाहन को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 44वां नंबर है। तो यहाँ पे 44 नंबर है अपना। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो इसमें से हम देखेंगे, आकिड़ का विकिड़, इप्सित का अभिप्सित, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष। तो इसमें सही छांटना है मुझे। तो आकिड़ का विकिड़ सही होगा और आदृत का निरादृत होगा। तो यहाँ पे ए और सी दोनों सही हैं। व्याख्या है, आकिड़ विकिड़ तथा आदृत निरादृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, दोष का विलोम गुण होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का अधित्यका होगा। व्याख्या, उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका होता है। 46 नंबर, निम्नलिखित में अनग का विलोम है। यहाँ पे अनग का स्टार लगा हुआ है, तो इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। अनग का विलोम अग होता है। अनग तथा निरग परस्पर
अनग का विलोम अग होता है। अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी हैं। अघि का विलोम निरग होता है। और निष्पाप पापी का तथा कृति अकृति का विलोम है। 47 नंबर है स्तब्ध के लिए सही विलोम। तो यहाँ पे स्तब्ध के लिए सही विलोम है अस्तब्ध। व्याख्या देख लेते हैं। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। अड़तालीस नंबर उत्तरायण का विलोम है। यहाँ उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, जैसे उत्तर का दक्षिण होगा, पूर्व का पश्चिम होगा। व्याख्या उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। 49 नंबर उत्तरायण का विलोम, यहाँ फिर से रिपीट किया है वही क्वेश्चन, तो उत्तरायण का विलोम यहाँ पे दक्षिणायन हो जाएगा। 50 नंबर निम्न में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ए ऑप्शन विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। तो ये सभी समानार्थी हैं, ये इसका विलोम शब्द सही है, वक्र का ऋजु होगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, शेष त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। 51 नंबर ऋजु का विलोम यहाँ पे वक्र होगा, हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं। 52 नंबर अनुरूप का विलोम होगा, अनुरूप का प्रतिरूप। भी इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दारूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। 53 नंबर है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ पे तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा, ए ऑप्शन। व्याख्या तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। 54 नंबर दीर्घायु का विलोम है। दीर्घायु का यहाँ पे अल्पायु होगा। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है तथा क्षणिक शाश्वत का विलोम है। तो यहाँ पे विग्रह, अनुग्रह, समास और संधि। तृष्णा, अतृष्णा या वितृष्णा होगा, ये इसका विलोम है। विग्रह का अनुग्रह भी हो सकता है और समास और संधि। पचपनवां क्वेश्चन है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। तो गगनचुंबी का तल स्पर्शी होगा। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम तल स्पर्शी है, यानी कि डी ऑप्शन। 56 नंबर विलोम की दृष्टि से निम्न में से एक सही युग्म है। तो देखते हैं। ए तांडव मांडव, बी अनृत का रित, सी मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। तो यहाँ पे एक सही युग्म पूछा है, तो यहाँ पे बी होगा, रित का अनृत। व्याख्या है इसकी व्याख्या है अनृत का विलोम रित होता है, मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। 57 नंबर है निम्न में से विलोम का अशुद्ध युग्म, यहाँ पे अशुद्ध देखना है। तो यहाँ पे अनंत असीम, कुशल अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन।
तो जड़ का चेतन सही है, कुशल का अकुशल भी सही है, यहाँ पे धर्म का अधर्म भी सही है, तो यहाँ पे अनंत असीम, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं, अनंत का विलोम अंत होता है, शेष युग्म सही है। तो यहाँ पे 58 नंबर है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है विराग का चिराग, संयुक्त वियुक्त, सरस अरस, अर्वाचीन समाचीन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो व्याख्या देख लेंगे हम इसकी। विराग का विलोम अनुराग, सरग का विलोम सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। 59 नंबर, प्रतिकूल का विलोम शब्द है, प्रतिकूल का यहाँ पे अनुकूल हो जाएगा। व्याख्या, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। और यहाँ पे 60वां नंबर, आविर्भूत का सही विलोम आविर्भूत का सी ऑप्शन तिरोभूत होगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम क्रमशः आस्था, एकता तथा अतिवृष्टि है। 61 नंबर, अग्रज का विलोम शब्द है, अग्रज का यहाँ पे अनुज हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल तथा ढुलमुल या डावाडोल होता है। यहाँ पे 62 नंबर, सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। व्याख्या, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम है। तो यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। छत का अक्षत, तुल का अतुल, अटल का तुलमुल या डावाडोल। तो 63 नंबर है, साहचर का विलोम शब्द है, साहचर का अलगाव। व्याख्या है, साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। 64 नंबर, विराट का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे विराट का विलोम शब्द है क्षुद्र, विराट का विलोम क्षुद्र होता है। स्प्रिय का विलोम शब्द है, स्प्रिय का अस्पृश्य, अस्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा। 65 नंबर, स्पृश्य का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे स्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा। व्याख्या, स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। अमर शब्द का विलोम है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अमर का क्या होगा, मृतक या मृत्यु या मरण या मर्त्य। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, यानी कि मर्त। व्याख्या है, अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। 67 नंबर, उक्त शब्द का विलोम है, उक्त का यहाँ पे अनुक्त हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। 68 नंबर है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, तो यहाँ पे अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा। व्याख्या, अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है, वाचाल मुख का विलोम होता है। यहाँ पे 69 नंबर है, राजा शब्द का विलोम लिखिए, तो यहाँ पे राजा का रंक हो जाएगा। व्याख्या, राजा का विलोम रंक होता है, गरीब अमीर का विलोम होता है। 70 नंबर, आकाश शब्द का विलोम होता है, तो यहाँ पे आकाश का पाताल हो जाएगा।
सी है। व्याख्या आकाश का विलोम पाताल होता है जबकि अन्य विकल्प इससे साम्य नहीं रखते। आकाश का विलोम पाताल होता है, अन्य विकल्प इससे साम्य नहीं रखते। यहाँ पे 71 नंबर है। आकाश का विलोम शब्द है तो आकाश का पाताल होगा। यहाँ पे 72 नंबर है। सगुण शब्द का विलोम है, सगुण का निर्गुण हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। सगुण का विलोम निर्गुण होता है जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण का सद्गुण होता है। 73 नंबर है। अपशकुन का विलोम, यहाँ अपशकुन का शकुन होगा। अपशकुन का विलोम शकुन होता है, पुण्य पाप का विलोम होता है। 74 नंबर है। आवेशित शब्द का विलोम है, आवेशित का अनावेशित होगा। व्याख्या है इसकी। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, अनावृष्टि वृष्टि का विलोम है तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम होता है। 75 नंबर है। अर्जन शब्द का विलोम है, यहाँ पे अर्जन का व्ययन हो गया। व्याख्या है इसकी। व्याख्या है अर्जन का विलोम व्ययन होता है जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित, अमृत का विलोम विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। 76 नंबर है। कथित शब्द का विलोम है, कथित का अकथित हो जाएगा। व्याख्या कथित का विलोम अकथित होता है जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है, कथनी का विलोम अकथनीय होता है। प्रच्छन्न का विलोम, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है अथवा प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौड़ प्रमुख का विलोम है। 78 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सी होगा, अप्रयुक्त। व्याख्या अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है जबकि शेष शब्द प्रभावी का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है तो यहाँ पे पाश्चात्य का पौरस्त्य हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम पवार्थ अथवा पौरस्त्य होता है। 80 नंबर है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है तो यहाँ पे अश्लील का श्लील हो जाएगा। व्याख्या अश्लील का विलोम श्लील होता है। तो आज हम यही तक रहने देते हैं। हम लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब कल इसके आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वीडियो में जो भी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी या फिर लगे कि गलत है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।